नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जेएलओ के एग्जाम की डेट आ चुकी है। जेएलओ के एग्जाम की डेट आपकी फाइनल हो गई है। इसी कड़ी में सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के पास जेएलओ से रिलेटेड 3 तरह की टेस्ट सीरीज है। जेएलओ के कोर्सेज भी हैं बट वो आरजीएस में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि जो बच्चा मुझे पास आएगा वो सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस ऐसे पढ़ना चाहेगा, वो इंडिया में हर जगह काम कर सके, उसका यूज़ कर सके, तो इसलिए फिर अलग से जेएलओ के बैचेस हमने कैंसिल कर दिए। तो मेरे पास 3 तरह की टेस्ट सीरीज है जो आप जेएलओ पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम टेस्ट सीरीज नंबर 1 की। ये जो नंबर 1 जो टेस्ट सीरीज है हमारे पास, ये है जेएलओ की मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज का मतलब होता है वैसे ही पेपर जैसे कि एग्जाम में आता है। जैसे कि आपके एग्जाम में फर्स्ट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का 150 क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड आता है आपके पास एग्जाम के अंदर सीआरपीसी सीपीसी के 150 क्वेश्चन, वो भी 150 क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा आता है पेपर जिसके अंदर आपके पास एविडेंस, लिमिटेशन, ड्राफ्टिंग और इंटरप्रिटेशन है, इसमें भी 150 क्वेश्चन। और चौथा आता है हिंदी इंग्लिश, इसमें भी 150 क्वेश्चन। इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट। इसका मतलब होता है जैसा एग्जाम में पैटर्न बिल्कुल वैसे ही आता है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। मैं ये नहीं कहती इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ना, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए। इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते नहीं भी आ सकते हैं। ये पेपर होते रहते हैं, हर 10 डेज में ये मॉक टेस्ट सीरीज चलती है। इसके एक मॉक टेस्ट सीरीज की फीस है 400 रुपीज़, यानी आप जितनी बार लोगे उतनी बार आपको 400 पे करना है। ये आपकी प्रैक्टिस पर्पज के लिए है। इसके अंदर आपको बिल्कुल 50 नंबर का रहेगा। इसमें आपको आंसर की साथ में मिलेगी, आंसर की बाद में मिलेगी, सॉरी हाथों हाथ नहीं देंगे, इसके आंसर की आपके पास बाद में आएगी, जिसके अंदर आपको पहले पेपर करना है, फिर आंसर की से मैच करना है, और देन आपको देखना है कि मेरे 50 नंबर का पेपर है, मैं 3 सही करती हूँ तो मुझे 1 नंबर मिलेगा, 9 गलत होने पर मेरे इतने 1 नंबर कट जाएगा, और उसको पूरा कैलकुलेशन करके आपको मुझे भेजना है, मैडम मेरे इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और आप अपनी कमियों को ठीक करना है। ये कोई डिस्कशन नहीं होगा इस पेपर पे, ये जस्ट पेपर आपको मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ गलत है और कहाँ पे आपको अपनी तैयारी करनी है। इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट सीरीज। तो एक तो हमारे पास ये वाला पैटर्न अवेलेबल है। फिर आता है दूसरी टेस्ट सीरीज हमारे पास, वो है ये वाली। इस टेस्ट सीरीज में क्या है आप देखेंगे, ये टेस्ट सीरीज डेट इसकी चलती रहती है। दिल्ली का एक पेपर मिलेगा, ये सब्जेक्ट वाइज, जैसे सीआरपीसी की टेस्ट सीरीज, इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड पेपर आएगा आपके पास सीपीसी, इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आता है आपका एविडेंस, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है टाइप से। फिर इसका आपका एविडेंस एक्ट मिलेगा, इसमें 100 क्वेश्चन है। फिर लिमिटेशन एक्ट है, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। जो प्लीडिंग ड्राफ्टिंग है, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। जो इंटरप्रिटेशन है, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। जो हिंदी ग्रामर है, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। और जो इंग्लिश ग्रामर है, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तरह से देखा जाए तो इसमें 9 पेपर के 900 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। इस टेस्ट सीरीज का नाम है टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल रही है। 100 क्वेश्चन है, आप उसको करेंगे, आपको अपना एनालाइज करना है कि मैं कहाँ गलत हूँ। इसके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये जस्ट आपने पूरी सीआरपीसी पढ़ ली, 100 क्वेश्चन करके देख ली। क्योंकि ऐसे गाइड सॉल्व करते हो 1500 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, पागल हो जाते हो, कुछ समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। तो ये फिक्स है भाई, हाँ अगर मैं पूरी सीआरपीसी पढ़ के 100 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे कितने गलत हो रहा है, इसका मतलब मुझे अपनी सीआरपीसी में अभी कितनी मेहनत की जरूरत है, ये आपके एनालाइज के लिए। इसकी फीस है 1200 रुपीज, जिसके अंदर आपको 9 पेपर मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारी तीसरी टेस्ट सीरीज। ये जो तीसरी टेस्ट सीरीज है हमारी, ये सबसे डिफरेंट है। ये पूरी सब्जेक्ट वाइज, पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर्स में डिवाइड। आप देखो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 से 3, 4 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 से 20, 21 से 22, यानी ये छोटे 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 पार्ट में डिवाइड से। उस पार्ट्स में मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे मान लो पार्ट 1, 2 का 3 है, 100 क्वेश्चन बनते हैं, 100 मिलेंगे। लेकिन पार्ट 21 से 22 है, छोटा सा 100 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो 20, 25, 30, 40 जितने भी सवाल मिलेंगे वो आपको मिलेंगे। इससे फायदा क्या है, जैसे आज आपने तय किया कि मुझे पार्ट 1 to 3 पढ़ना, आज आपने 4-5 घंटे में 1 to 3 पढ़ लिया, पढ़ के आपने फिर से इस टेस्ट को दे दिया, उसी से पता चल जाएगा आपने क्या क्या पढ़ा, कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है, ठीक है। ये पूरा राउंड चलेगा। फिर सीआरपीसी चैप्टर 1 to 5, 6 to 10, ऐसे चैप्टर्स 5-5 करके इसको डिवाइड किया गया। इसमें जहाँ 100 बनते हैं वहाँ 100 होंगे, चाहे 80 बनते हैं वहाँ 80, क्योंकि आप खुद भी सोचो कि जहाँ पर 36 से 37 दो ही चैप्टर है, तो वहाँ तो 100 बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो जितने बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रहेंगे। ये सब आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए है कि मैंने आज जितना चैप्टर पढ़ा हाथ हाथ क्वेश्चन लगा दिए, देख लिया। क्योंकि गाइड सॉल्व करने जाओगे फिर से पागल हो जाओगे, कितने करोगे। यहाँ पे मिनिमम होंगे भाई इतने मेन बनते हैं, ये लो मेन आपने कर लिए, ठीक है। ऐसे करके राउंड चलेगा। सीपीसी डिवाइडेड है, ये आपको फॉर्मेट मिलेगा। मानो ये पेपर हमारे जुलाई में शुरू हो गए, अभी चल रहा है हमारे पास अगस्त, अब आप लेट हो गए हो, ऐसे करोगे तो एग्जाम की डेट तो आ गई, कैसे होगा। तो इसमें फिर आपको एक एक दिन में 2-2 पेपर मिलेंगे, एक एक दिन में 3-3 पेपर मिलेंगे। पहले रोज का एक पेपर मिलता था, अब रोज के पेपर ज्यादा हो जाएंगे ताकि आपका एग्जाम तक कंप्लीट हो जाए। ये 2 राउंड चलेगा, पहला राउंड कंप्लीट, फिर दूसरा राउंड आएगा,
फिर पेपर आएंगे आपके पास। मतलब ये तो जितना प्रैक्टिस करो उतनी प्रैक्टिस कम है। पहले राउंड तैयार किया, आपने कंप्लीट कर लिया, फिर सेकंड राउंड फिर आपने प्रिपेयर किया, फिर आपने कर दिया। हिंदी ग्रामर के 5 पेपर है, इंग्लिश ग्रामर के 5, फिर सेकंड राउंड में फिर हिंदी ग्रामर के 5 है, इंग्लिश ग्रामर के 5। अब जब सेकंड राउंड आता है लॉ का, तो कुछ सवाल एज इट इज वापस नहीं आएगा, चेंज होके आएगा, कुछ सवाल मिलते जुलते भी आएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अपने मैक्सिमम सारे दे दिए। तो सेकंड राउंड का हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो है आपकी प्रैक्टिस कराना, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन हमारे पहले बच गए वो आपको देना है, नए ऐड करना है, और कुछ उसमें नए आ गए, कुछ पुराने आ गए, वो चलता रहेगा, लेकिन नए डेफिनेटली मिलेंगे। एज इट इज पेपर छपा हुआ आपको वापस नहीं मिलेगा, कुछ नया ही मिलेगा। तो 2 राउंड है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 3 तरह की टेस्ट चलती है। अब आपका सवाल आता है कि टेस्ट को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। तो टेस्ट ज्वाइन करने के लिए वही व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करेंगे टेस्ट कौन सी लेनी है, नाम लिख के भेजा, फिर यहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपको फॉर्म भरना है, देन आपको फी सबमिट करनी, फी का स्क्रीनशॉट मुझे देना है। उसका पेपर आपके पास आना शुरू हो जाएगा, मीडिया में आपसे पूछूंगी, एक नया नंबर अलॉट किया जाएगा बड़ी वाली टेस्ट के लिए, बाकी दोनों टेस्ट नॉर्मल नंबर से आएगी, पीडीएफ फॉर्मेट में आएगी, आप आराम से उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। टाइपिंग एरर होने की संभावना रहती है, तो आप मुझसे वेरीफाई कर सकते हैं, मैडम इसमें टाइपिंग एरर मुझे बता दीजिए, क्योंकि देखो टाइप करने वाला ह्यूमन बीइंग होता है, तो टाइपिंग एरर स्वाभाविक है। ये पीडीएफ फाइल आपके पास हमेशा के लिए रहेगी, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन दोनों है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पीडीएफ ही मिलेगी। क्लासरूम में बैठकर प्रिंट आउट निकाल के हम नहीं देते। चाहे आप जोधपुर से ज्वाइन करोगे तब भी आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल मिलेगी, चाहे आप जयपुर में हो, चाहे इंडिया में कहीं पर भी हो, सब जगह आपको व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ फाइल मिलेगी। साथ में एक ओमार्क शीट मिलेगी, जिसके खूब सारे प्रिंट आउट निकाल के रख लो, ताकि आप ओमार्क शीट साथ साथ भरो। ऑफलाइन एग्जाम है तो साथ साथ आप ओमार्क शीट भी करते रहो, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसके अलावा इस टेस्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वारी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं ज्वाइन करने से पहले। आज के लिए धन्यवाद।